प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का विषय है मृत्यु और नरक पर विजय। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक कमेंट ज़रूर करना। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं। भाइयों और बहनों, मृत्यु और नरक पर विजय पाना आसान नहीं। मृत्यु को मनुष्य का दुश्मन बताया गया है, मगर प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के पश्चात गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से महिमामय शरीर के साथ जी उठकर इस मृत्यु रूपी शत्रु को हराया और मृत्यु पर हमेशा के लिए विजय पाई। और वे जी उठने के बाद इस शरीर में कई चेलों से मिले, उन्हें कई आदेश दिए और फिर स्वर्ग गए। आज यीशु जिंदा है और सिंहासन पर बैठे हैं और यीशु ही हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम कैसे मृत्यु और नरक पर विजय पा सकते हैं। बाइबल में जब हम दूसरा तिमोथियस 1:10 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रगट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए हैं। हम सब नरक में सजा भुगतने जा रहे थे और हमें बचने की कोई आशा भी नहीं थी। तब प्रभु यीशु ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाया। जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मौत सही, तब वह हमारे मुक्तिदाता बन जाते हैं। जब हम रोमिया उसकी 10:9 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुओं में से जिलाया, तो तू भी निश्चय उद्धार पाएगा। इस वचन में हमें बताया गया है कि हमें विश्वास करना है और अंगीकार भी करना है कि प्रभु यीशु हमें बचा सकते हैं, वही हमारे मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु हमें आशा भी देते हैं कि वह फिर दूसरी बार दुनिया में आएंगे और जो कोई उनमें विश्वास करते मरे, उन्हें शारीरिक मौत, खोए हुए भौतिक शरीर के बदले महिमामय शरीर देंगे। वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो हमें अनंत काल का जीवन देंगे और हमें आत्मिक दुनिया में अनंत काल का जीवन मिलेगा। फिलिपियाँ 3:21 आयत में लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इस वचन में हम देखते हैं कि वो हमारा रूप बदल देगा, हमारी देह का रूप बदल देगा। इस प्रकार
प्रभु यीशु हमें उधार देकर हमारे शरीर, आत्मा और प्राण को अनंत विनाश में बचाते हैं और हम भी यीशु पर विश्वास करके मृत्यु और नरक पर विजय पा सकते हैं। हम भी यीशु के साथ जी उठेंगे। हम उसकी आवाज़ को सुनकर कब्रों से बाहर आ जाएंगे, जैसे कि यूहन्ना 5:28 आयत में लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि कुछ समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। भाइयों और बहनों, उसने हमारे साथ अनंत काल का जीवन देने का वादा किया है। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। हमें उस पर विश्वास रखने की ज़रूरत है ताकि हम उद्धार पा सकें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।